Hello everyone, welcome to my channel Psychology with Aditi, and I am Aditi, a psychology student, and in this video I will tell you everything about UGC NET exam. So basically UGC NET का full form है University Grants Commission National Eligibility Test Exam, जो कि हर साल NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है एंड ये साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर। इस पेपर का मेन जो पर्पस है वो होता है आपको एलिजिबल बनाना फॉर टीचिंग प्रोफेशन। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर आप इंडिया में पीएचडी परस्यू करना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम देना मैंडेटरी हो जाता है। कमिंग टू द एलिजिबिलिटी, सो इस एग्ज़ाम के लिए जो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होते हैं एंड मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होते हैं, दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी। एंड जो फाइनल ईयर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर जिनका मास्टर्स हो चुका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है, नेट की तो नहीं होती है। अगर आपको जेआरएफ के लिए चाहिए तो 30 इयर्स का होता है। वैलिडिटी जो होती है इस एग्ज़ाम की नेट की थ्रू आउट लाइफ होती है, बट जेआरएफ की सिर्फ 2 साल होती है। यानी जब आपका जेआरएफ क्लियर होता है तो विद इन 2 इयर्स आपका एडमिशन लेना होता है, वरना फिर आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। कमिंग टू द एग्ज़ाम पैटर्न, तो ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो पेपर 1 होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। एंड ये पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड का होता है, मतलब इसमें रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, एकदम बेसिक नॉलेज, मैथ्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एंड जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एंड अगेन 2 मार्क्स ईच। तो इसमें जो साइकोलॉजी में यूनिट्स कवर होती हैं वो होती हैं जैसे कि सोशल साइकोलॉजी, इमर्जिंग एरियाज, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, जो जनरल साइकोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ओवरऑल 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। सबसे पहली कैटेगरी होती है नेट की, तो जिसमें कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको नेट के लिए एलिजिबल होना मैंडेटरी होता है। दूसरी कैटेगरी होती है जेआरएफ की, मतलब फेलोशिप अगर आपको चाहिए, अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट 37,000 तक की स्टिपेंड देती है, फेलोशिप देती है। एंड थर्ड कैटेगरी होती है पीएचडी की। अब ये लोएस्ट कैटेगरी होती है, ये हाल ही में अभी ऐड हुआ है। इसमें क्लियर करके सिर्फ आप कॉलेजेस में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप टीचिंग के लिए या फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। नाउ कमिंग टू माई एक्सपीरियंस, तो मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 2 बार दिया है 2025 में। मैंने जून का अटैम्प्ट भी दिया था साइकोलॉजी में ही, एंड मैंने अभी हाल में जो दिसंबर का अटैम्प्ट हुआ था वो भी मैंने दिया है। रिजल्ट्स आर अवेटेड, तो अभी मुझे पता नहीं मेरा क्या है, अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ। बट पिछले साल जो कट ऑफ गया था साइकोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा हाई गया था। फॉर पीएचडी इट वॉज 200 आउट ऑफ 300। नेट का कट ऑफ था 226 और जेआरएफ के लिए आई थिंक इट वॉज 238। तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साइकोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली मैंडेटरी क्यों है। बिकॉज साइकोलॉजी एक रिसर्च एंड थ्योरेटिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो इफ़ यू आर समवन जो रिसर्च में जाना चाहता है या फिर जो टीचिंग के करियर में जाना चाहता है तो ये मैंडेटरी इसलिए हो जाता है बिकॉज बिना यूजीसी नेट के आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, ना आप पीएचडी में जा सकते हो। बट अगर आपके पास यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन होता है तो फिर आप अपने स्कोर के थ्रू अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आप अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो एंड आपको गवर्नमेंट फंडिंग भी देती है, आपको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप पढ़ा सकते हो बाकी कॉलेजेस में। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई यूजीसी नेट के बारे में वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको लगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।